साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं हल्दी के कुछ खास प्रयोग आपको बताने वाला हूँ। हल्दी जो होती है शुभ कार्यों में, आप सभी जानते हैं कि शुभ शगुन का प्रतीक होती है। कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे कि अब शादी विवाह में या फिर आपके घर के कुल देवता की, कुल देवी की जब पूजा होती है या पूजा पाठ में, हर जगह हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ मानी गई है। साथ ही ये भगवान विष्णु की प्रतीक है, गुरु बृहस्पति की प्रतीक है और माता लक्ष्मी को तो हल्दी अत्यंत प्रिय है। अगर हल्दी के डब्बे में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, यदि वो आप डाल देते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा आपको प्राप्त होगी। हल्दी दोस्तों आप सभी के घरों में, किचन में मौजूद होती है, लेकिन हल्दी का एक छोटा सा मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि हल्दी जो होती है कभी भी अपने घर में खत्म ना होने दें। क्योंकि हल्दी यदि पूर्ण रूप से अगर खत्म हो जाती है फिर आप उसमें हल्दी ऐड करते हैं तो इससे दोष लगता है। और साथ में चावल जो होते हैं अक्षर, इनको भी कभी भी अपने घर में पूर्ण रूप से समाप्त ना होने दें, इससे शुक्र का दोष लगता है। और इससे धन की संबंधित जो भी परेशानी आती है तो बिना वजह यहां वहां जहां हम नहीं भी चाहते हैं ऐसी जगह पैसा खर्च होने लगता है, धन की बरकत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको उपाय जो बता रहा हूं, आपको वो ये करना है कि अगर आपके घर में पति पत्नी में या घर में प्रेम संबंध मजबूत नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलह वगैरह होती रहती है, तो उसके लिए एक छोटा सा आप उपाय करिए। आप एक हल्दी की गांठ, पति या पत्नी या फिर पति पत्नी दोनों, हल्दी की जो गांठ होती है या फिर एक पुड़िया में हल्दी का जो पाउडर होता है, इसे तकिए के नीचे अपने पिलो कवर में डाल करके हमेशा रखें। इससे श्री हरि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, गुरु बृहस्पति मजबूत होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। जिनकी विवाह में देरी हो रही है, काफी लोग ऐसे हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है या फिर शादी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो उनको ये छोटा सा प्रयोग करना चाहिए कि जब भी नहाते हैं गुरुवार के दिन से या शुक्रवार के दिन से इस प्रयोग को आपको शुरू करना है। एक चुटकी हल्दी आपको हमेशा अपने नहाने के पानी में ऐड कर लें और इस पानी से आप नहाना शुरू कर दीजिए। विवाह संबंधित कोई परेशानी है, विवाह में देरी हो रही है, तो ये भी जो परेशानी है तो ये आपके गुरु बृहस्पति मजबूत होकर के ये परेशानी आपकी दूर कर देंगे। तीसरा उपाय यह है दोस्तों, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका हर कार्य बने, हर कार्य में आपको सफलता मिले, अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप ये छोटा सा काम करके घर से हमेशा निकलें। क्या करें आप कि हल्दी का जो पेस्ट होता है, हल्दी का जो पाउडर होता है, उसको गुलाब जल से, गंगा जल से या फिर चंदन को घिस लें और चंदन को इसको पेस्ट बना करके सबसे पहले भगवान विष्णु को और मां लक्ष्मी को इनको अर्पित करें। भगवान विष्णु को तिलक करें और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। अब यही तिलक आप क्या करें, छोटा सा अपने माथे में, छोटा सा अपने कंठ में, दोनों कंधों में और अपनी नाभि में और अपनी कलाई में छोटा सा इसका टीका लगा करके हमेशा घर से बाहर निकले। तो इससे आपके हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो भी कार्य नहीं बनते हैं वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति मजबूत होगा, गुरु बृहस्पति मजबूत होता है तो उससे क्या होता है कि हर जगह मान मिलता है, सम्मान मिलता है, कोई भी आपकी बात को टालता नहीं है। मतलब कि जो भी कार्य में रुकावट आती है उन्हें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बृहस्पति ये सब उनको रुकावटों को हटा देते हैं। ठीक है, अब चौथा टिप्स मुझे आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला टिप्स है। इसमें से आप चाहें तो एक चीज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्दी के डिब्बे में एक चीज आपको डालनी है जिससे कि माता लक्ष्मी दोनों हाथ से आपके घर में धन की वर्षा करें। तो इसके लिए आपको लाल मिर्च जो होती है, साबुत लाल मिर्च आपको लेनी है। और याद रहे दोस्तों, इस प्रयोग को आपको शुक्रवार के दिन में या गुरुवार के दिन में करना है। लाल मिर्च जो होती है कुबेर देवता यानी कि धनवंतरी देवता की कारक मानी गई है, तो माता लक्ष्मी की कारक हल्दी है, धनवंतरी भगवान की प्रतीक क्या है, लाल मिर्च है। तो आप 1 की मात्रा में ले सकते हैं, 3 की मात्रा में ले सकते हैं या फिर 5 की, 7 की, 11 की। ठीक है, और घर की मुख्य महिला इस प्रयोग को घर में करेगी शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन। किसी को भी इस प्रयोग को आपको बताना नहीं है। चुपचाप आपको क्या करना है, एक लाली मिर्च, याद रहे उसकी डंडी जो होती है, डंडी भी आपको मिर्च की वो आपको नहीं तोड़नी है, यानी कि मिर्च जो होगी अखंडित होगी, अखंडित लाल मिर्च, बिल्कुल सूखी हो, ऐसी मिर्च लेकर के और आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। अब इस हल्दी को जो आपने हल्दी के डब्बे में जो लाल मिर्च डाली थी, ये क्या होगी, चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और जब यही मिर्च आप खाने में यूज करेंगे तो इसकी जो शक्ति होगी, इसकी एनर्जी होगी, जो भी सदस्य घर पे खाएगा सबके ऑरा में, आभा मंडल में इसकी ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब इसी प्रयोग को आप एक जगह से और कर सकते हैं। कॉरंडा सीड्स जो होता है यानी कि धनिया के साबुत बीज होते हैं, ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। तो आप 7 की मात्रा में, 11 की मात्रा में आपको
कोरिंडा सीड्स जो होते हैं, यानी कि जो धनिया के बीज होते हैं साबुत, ये भी आपको शुक्रवार के दिन में हल्दी के डिब्बे में आपको ऐड कर देना है। और यहीं पर एक प्रयोग आप और कर सकते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है ये भी माता लक्ष्मी को प्रिय होती है, तो ये 3 की मात्रा में या फिर 5 की मात्रा में ये भी आप शुक्रवार के दिन इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो जो चीज मैं बता रहा हूं इसमें आपको एक सावधानी भी रखनी होगी कि जब ये चीज आप उसमें डालते हैं तो हल्दी के डब्बा से ये डब्बे में आप डालेंगे तो इनका जो लेवल होगा, यानी कि हल्दी में ये हमेशा दबी रहे, इनको कभी आपको ऊपर नहीं आने देना है। जब तक ये दबी रहेंगी तब तक ये चार्ज होती रहेंगी और इनकी शक्ति सब जगह प्रवाहित होती रहेगी घर में, माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। लेकिन कभी धोखे से अगर ये चीज आपको लगता है कि हल्दी के डब्बे से ऊपर आ गई है या आपको हल्दी के डब्बे से दिखने लगी हैं, तो इनको आपको क्या करना है, निकाल करके और विसर्जित कर देना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर दिखने लगी हैं तो इससे क्या होगा कि मतलब इसकी शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको दोबारा से इसको ऐड करना पड़ेगा शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन, और दोबारा से ऐड करेंगे तो नई प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इनको कभी भी खाली नहीं होने देना है, आधे से ऊपर लेवल इसका डब्बे का हमेशा बना रहे। अब यहीं पर एक चीज और आप डाल सकते हैं कि आपका शुक्र मजबूत हो जाए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या है, मिश्री। आप चाहे तो 2 की मात्रा में या फिर 6 की मात्रा में, 6 की मात्रा में मिश्री के दाने होते हैं हल्दी के डिब्बे में, इनको भी साथ में ऐड कर दें। शुक्र भी मजबूत हो जाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, गुरु बृहस्पति की कृपा होगी, श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा होगी, धन्वंतरी भगवान की कृपा होगी। इस छोटे से प्रयोग से दोस्तों आपकी धन संबंधित परेशानी सारी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों हमेशा एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आपने स्थापित किया है तो माता लक्ष्मी के सामने हमेशा एक हल्दी की गांठ रख करके और उनकी हमेशा पूजा किया करें। आपको इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, भगवान विष्णु की अगर फोटो है तो उनको हल्दी का तिलक हमेशा किया करें। अब दोस्तों एक लास्ट चीज मैं और आपको बता रहा हूं, इलायची। इलायची की जो महक होती है ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, और अगर आप डाल देंगे हल्दी के डिब्बे में 2 की मात्रा में, ये आपको शुक्रवार के दिन में डालना है। जो जो चीज मैंने बताई है इन सभी को आप ऐड कर सकते हैं हल्दी के डिब्बे में, और आप चाहें तो किसी एक चीज को भी ऐड कर सकते हैं। अगर सभी चीज ऐड करेंगे तो सभी ग्रह भी मजबूत होंगे, सभी देवता मजबूत होंगे, और आपकी जो भी धन संबंधित परेशानी है वो दूर होने लगेगी, धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। और जो प्रयोग मैंने आपको बताया है कार्य में सफलता के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी से टिप्स हैं जिनको बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। अपने पीलो के नीचे रखकर सोइए, जब भी घर से किसी कार्य के लिए निकलते हैं, आपका कोई व्यापार वगैरह है तो हल्दी का तिलक लगा करके निकलिए। सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए, क्योंकि जब आप अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद स्वरूप आप माथे में ग्रहण करते हैं तो इसकी ताकत 100 गुना और बढ़ जाती है, और आपकी जो कार्यों में रुकावट आने वाली होती हैं वो रुकावटें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे से कुछ हल्दी के प्रयोग। अगर आपको पसंद आए हैं, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।